उधर कांग्रेस नेता ब्रिजेंद्र सिंह से इंडिया न्यूज हरियाणा ने खास बातचीत की है। उन्होंने कहा है कि मेरे इस्तीफे के बाद ही बीजेपी को यह समझ में आया कि अब बात बिगड़ने लगी है और इसलिए प्रदेश में बीजेपी ने सब कुछ बदल दिया है। मैंने इस्तीफा देने में कोई जल्दबाजी नहीं की। वहीं जेजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, जो हर्ष राजस्थान में हुआ वही हरियाणा में होने जा रहा है। इसके साथ ही सीएम को लेकर कहा कि नायब सिंह सैनी को यह जिम्मेदारी तब दी गई है जब उनके पास कुछ करने के लिए समय ही नहीं होगा। हमारे साथ हैं ब्रिजेंद्र सिंह जी, बात करेंगे सर। सबसे पहले तो अभी आपने रिजाइन दिया, भले ही एक्सेप्ट नहीं हुआ, इसलिए सांसद अभी तो आप हैं, या तो एक्सेप्ट हो या फिर लोकसभा स्तर पे कुछ हो। लेकिन अब इस बात करते हैं आपके इस्तीफा सबसे पहले, फिर उसके बाद कांग्रेस में शामिल होना और उसके साथ साथ हरियाणा के तो हमने घटनाक्रम देखे कि सरकार में ही मंत्रिमंडल का इस्तीफा, नया चेहरा हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। किस तरीके से देखते हैं, क्या कहेंगे जो परिवर्तन हुआ खासकर इस बीजेपी में बीते 4 दिनों में बात करेंगे? ये जो परिवर्तन हुआ इससे एक चीज स्पष्ट है कि पार्टी को पता था कि प्रदेश में स्थिति क्या है, लेकिन उस पर एक पर्दा डाल के रखा हुआ था। एक तस्वीर लोगों के सामने रखी हुई थी कि हम सब कुछ जीत रहे हैं, 10 की 10 सीटें लोकसभा की जीत रहे हैं। ये उसी प्रकार का था जैसे 2019 में कि हम 75 पार करेंगे 90 में से असेंबली के चुनाव में। ये कुछ उसी प्रकार का एक तस्वीर लोगों के सामने पेश करने की कोशिश की गई थी। तो शायद जो मेरा जो इस्तीफा था उससे लोगों को ये समझ में आया, लोगों से मेरा मतलब है जो लोग निर्णय करते हैं कि भैया ये तो खुले में आ गई बात, जो आप कह रहे हैं वैसा कुछ तो है नहीं, और यदि आप कुछ स्थिति में सुधार ला सकते हो तो सभी कुछ उठा के बदल दो। तो उसमें मुख्यमंत्री भी बदल दिए, मंत्रिमंडल भी नया आ गया रादर, और जो कहने को जो समझौता था सरकार का उसको भी कह रहे हैं कि हमने तोड़ दिया, हालांकि वो टूटा तो जैसा है वो सबको पता है। तो मेरे ख्याल से एक कोई ट्रिगर की जो आवश्यकता थी शायद वो मेरा इस्तीफा हो सकता है, लेकिन ये इस बात को जरूर इंगित करता है कि जो परिस्थितियां थी ग्राउंड पे, ग्रास रूट्स पे, जिस प्रकार का एक सिवियर एंटी इनकम्बेंसी जो हम सब भांप सकते थे, जिसको सब चाहे पत्रकार हों, चाहे हम नेता लोग हों या आम जनसाधारण हो, सब उस स्थिति से अवगत थे, लेकिन सब ने आंख मूंदी हुई थी लीडरशिप ने। तो वो अब ये जो चेंजेस हुए हैं इसका खुद एक एक्सेप्टेंस है। एक मैं कहूँ कि जो राजनीतिक व्यवस्था है, जो सीनियर लीडरशिप है, उन्होंने भी इसको स्वीकार कर लिया और ये बदलाव। लेकिन जो मंगलवार को हुआ, गठबंधन अलग हो रहा है, सरकार से वो अलग हुए, अगर ये आपके इस्तीफे से पहले होता तो क्या आप बीजेपी छोड़ते? अगर यही चीज आपके रहते हो जाता तो क्या आप बीजेपी तब भी छोड़ देते और कांग्रेस के साथ जाते, अगर ये जेजेपी अलग ही हो जाती? यदि मैं आपको ये कहूं कि एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई थी जिसमें मुझे कांग्रेस को कहना पड़ा कि आप मेरी ज्वाइनिंग जल्दी करवाइए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक ऐसी स्थिति उत्पन्न होने जा रही है जिससे मेरे ऊपर कोई धर्म संकट बाद में पड़े। तो वो भी बात परिस्थिति थी, वो मैं आपके साथ साझा नहीं करूंगा, लेकिन ऐसी परिस्थिति थी जो मैं नहीं चाहता था कि कहा यह जा रहा है वो परिस्थिति उस दिन ज्यादा क्लियर हो गई थी जब प्रदेश भाजपा की चुनाव समिति की बैठक थी। चौधरी बीरेंद्र सिंह जी भी उसमें थे और ये हिसार को लेकर ये लगभग ऐसा हो गया था कि शायद टिकट कट जाएगी, क्योंकि वो प्रदेश भाजपा चुनाव समिति के सदस्य हैं, और उसके बाद 2 ही दिन में सारा निर्णय ले लिया गया। इस तरीके का हुआ। ये बहुत एक हल्केपन की सोच है यदि कोई ऐसा सोचता है कि एक टिकट के पीछे कोई इतना बड़ा फैसला करेगा। एक टिकट के पीछे इतने बड़े फैसले नहीं हुआ करते, और मेरी जानकारी कुछ और है। वो तो प्रदेश की मीटिंग थी, जब केंद्र स्तर पर मीटिंग हुई है, मेरी जानकारी कुछ और है। इसीलिए मैंने ये निर्णय जो था, अदरवाइज संडे को ज्वाइनिंग क्यों होती, मंडे को हो जाती। लेकिन एक परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी जो मैं नहीं चाहता था कि मैं उसका भागीदार बनूं, तो उस प्रकार की चीज थी। तो ब्रिजेंद्र सिंह जी, इनका कहना है कि वो राहुल गांधी के साथ जुड़ना इनकी लंबे समय से एक तैयारी थी, कई महीनों से ये प्लानिंग थी, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां रही और अब इन्होंने तुरंत उसको निर्णय भी लिया। जहां तक बात वापसी की है, उनका कहना है कि भले ही आज जेजेपी अलग हो गई, उसको ये कह रहे हैं कि एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन इसमें कभी भी अब वापस बीजेपी जाने का सवाल नहीं है। कांग्रेस में रह करके अपनी रणनीति अब पार्टी पर निर्भर करती है कि लोकसभा की उम्मीदवारी है या क्या, उसको लेकर के अभी इनको भी खुद को इंतजार है। दिल्ली से सहयोगी इंदर के साथ दीपक शर्मा, इंडिया न्यूज। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।